क्या है कांवड़, जानिए कांवड़ यात्रा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है कांवड़। देवों के देव महादेव को समर्पित एक अद्भुत यात्रा। न कोई निमंत्रण, न बुलावा, न कोई पोस्टर और न पैम्पलेट, न मुनादी और न किसी का आह्वान। बिना किसी अपील और उकसावे के घरों से निकल पड़े हैं युवा। सड़कों पर आ गया है सैलाब, अपार जन समूह स्वतः स्फूर्त होकर निकला है। कितनी संख्या हो जाएगी इसका अनुमान गत वर्षों की संख्या को देखकर लगाया जाए तो 1 करोड़ को पार कर सकती है। कांधे पर कांवड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे, नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवाधिदेव शिव के समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जातियों, सब संप्रदायों और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। बच्चे भी हैं, तरुण भी हैं, किशोर भी हैं और युवा, अधेड़ व बूढ़े भी, स्त्री भी, पुरुष भी, सब शामिल हैं। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता का इससे ज्यादा प्रामाणिक और पावन उदाहरण और क्या हो सकता है। हर हर बम बम बोल बम के साथ भोले बाबा की जय जयकार करता ये जनसमूह स्वतः स्फूर्त होकर सावन का महीना प्रारंभ होते ही ठाठे मारता चल पड़ता है। इसमें गरीब अमीर, अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, ऊंच नीच सब एक रस हो उठते हैं। सबकी एक ही जाति है कांवड़िया। जो भी कांवड़ यात्रा का यात्री है वह इस भक्ति अभियान में सिर्फ कांवड़िया है और कुछ नहीं। कांवड़ है क्या? आध्यात्मिक व्याख्या करें तो ये जीव का ब्रह्म से मिलन है। कब ब्रह्म का रूप है और अवर जीवन के लिए प्रयुक्त होता है। कब में अवर की संधि करेंगे तो कांवर बनेगा। यही कांवर उच्चारण दोष के कारण पहले कांवर और फिर कांवड़ बन गया। वस्तुतः कांवड़िया शिव भक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करने के बहाने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना का फल पाना चाहता है। कांवड़ के ये घाट दोनों ब्रह्मा विष्णु का रूप धरे, बांस की लंबी बल्ली में है रुद्र देव साकार भरे। शिव की भक्ति की शक्ति कितनी अपार है ये 15 दिनों तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा के अपार उत्साह और संयम को देखकर पता चल जाता है। मुझे इस यात्रा में गरीबों की अधिक भागीदारी देखकर लगता है कि शिव भोले भंडारी हैं। वे सबका ध्यान रखते हैं, वे औघड़ दानी हैं और उनकी भक्ति सबसे सस्ती है। बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। जल चढ़ाओ और मनोकामना पूरी करो। अब भला इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा। दूर कहीं तीर्थधाम जाने की जरूरत नहीं। गंगा जल भरो और लाकर अपने निकट के किसी भी शिवालय में आकर श्रद्धा पूर्वक अर्चन कर लो, बस हो गया बेड़ा पार। शिव पर जल चढ़ाने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत पीछे की ओर निहारते चले जाए तो निगाह देवासुर संग्राम पर आकर टिकती है। सागर मंथन की कथा के एक प्रसंग में कांवड़ के आगमन का ज्ञान होता है। कहते हैं सागर मंथन से निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी था। बाकी चीजों पर तो सुर असुरों ने लेन देन में सहमति कर ली, किंतु हलाहल का क्या हो। अंततः ये देवों के हिस्से में आया तो इसे कौन संभाले, कौन पिए, कौन धारण करे। हलाहल की ज्वाला की लपटें अपनी तीक्ष्णता दिखाने लगी। विष्णु तो इसमें ऐसे झुलसे कि उनके चेहरे का रंग ही काला पड़ गया और उन्हें श्याम सुंदर नाम दिया गया। ऋषिकेश विष्णु के आग्रह पर भोले बाबा ने हलाहल को ले लिया और जब वह उसे गटक ही रहे थे कि पार्वती ने टोका टोकी कर दी और वह कंठ में ही अटक गया। शिव को नया नाम मिल गया, नीलकंठ। महाभयंकर विष को कंठ में धारण कर शिव छटपटाने लगे और तन मन को शांत करने के लिए हिमालय की ओर भागे। उधर देवों की सेना भी मटकी में जल भर भर कर शिव को शांत करने में जुट गई। कितना जल चढ़ा होगा इसका अनुमान नहीं, कितने दिनों में वे शांत हुए होंगे ये भी पता नहीं। पता तो ये भी नहीं कि उनके भीतर हलाहल की भयंकर ज्वाला अभी भी शांत हुई कि नहीं, पर शिव भक्तों की शिव पर जल चढ़ाने की यह परंपरा आज भी जारी है। कांवड़ है साक्षात शिव स्वरूप। यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव। जो उनमें रमन करे वह कांवरिया।
कम से कम श्रद्धालु जन तो यही मानते हैं कि शिव परमात्मा के रूप में तो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। हिमालय को देखे तो समाधि में बैठे महादेव, बर्फ के समान गौर उनका शरीर, चोटियों से बहते नद नदी ग्लेशियर झरने उनकी जटाएं, रात में चंद्रोदय के समय सिर पर स्थित चंद्रकला गंगांदी का धरती पर आता अक्स खुद ब खुद दिमाग में उभरता जाता है। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है तो जल के ही जमे रूप में अमरनाथ है। बेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव लिंग है। गंगा जल, पारद, पाषाण, धतुरा फल आदि सब में शिव सत्ता मानी गई है। अतः सब प्राणियों, जड़ जंगम पदार्थों में स्वयं भूतनाथ पशुपतिनाथ की सुगमता और सुलभता ही तो आपको देवाधिदेव महादेव सिद्ध करती है। कांवड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन है। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। यो भी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उसके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित करती है। सच जाने तो भारत भर में शिव भक्तों की यह कांवड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है। लोग सावन में रिमझिम वर्षा और घनघोर घटाओं के बीच मस्ती के साथ झूमते गाते हरिद्वार और नीलकंठ तक जाते हैं और गंगाजल लेकर नंगे पांव पैदल चलकर लौटते हैं। यात्रा के नियम बड़े कठोर हैं, जो शिव भक्तों ने स्वयं ही तय किए हैं, जैसे यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यसन न करना, कांवड़ को किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं टिकने देना, नंगे पैर चलना और घर में साग सब्जी में छोंक न लगाना आदि। कांवड़ सचमुच समरसता और समानता का वातावरण बनाती है, साथ ही अपनी शक्ति और अखंड भारत की एकता का प्रदर्शन भी करती है। सारा केसरिया हो उठा है। बाजारों में केसरिया कपड़ों नेकर, बनियान, अंगोछे, पटके, बैग, थैले की मांग बढ़ रही है। व्यापारियों के लिए भी यह धनोपार्जन का एक अतिरिक्त सुअवसर है। सभी में उत्साह है, उल्लास है, भक्ति भाव है, समर्पण है और पवित्रता झलक रही है। ये सब शिव भोले की भक्ति शक्ति और उदारता के कारण ही तो है। कांवड़ को सजाने और संवारने में भी युवा कांवड़ियों में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, किसकी कांवड़ आकर्षक हो। जगह जगह कांवड़ियों की सेवा के लिए लगे सेवा शिविर भी स्वतः स्फूर्त हैं। यात्रा प्रारंभ हुई नहीं कि सेवादार मुख्य स्थलों, चौराहों, तिराहों व दोराहों पर अपने तंबू लगा लेते हैं, जहां कांवड़ियों के लिए खाने पीने, बैठने व आराम करने की सुविधाओं के साथ कांवड़ की जमीन से ऊपर रखने के लिए बांस की बल्लियों के मचान व बैरिकेडिंग भी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांवड़ कोरा लोकाचार नहीं, हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है, जिसको सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। युवाओं का इस अनूठी यात्रा में चरम उत्साह देखकर लगता है हमारी संस्कृति को अभी कोई खतरा नहीं है।